हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आपके जो परीक्षाएं चल रही हैं उनकी तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं जो अर्थशास्त्र कक्षा 11वीं का जो पेपर होने वाला है, मतलब कि ये होने वाला है कितने को, 23 को होने वाला है। 23 मार्च को होने वाला है। तो उस पेपर में मैं जो आपको प्रश्न बताऊंगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए बिना देर करे शुरुआत कर लेते हैं कि वो कौन कौन से प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में आने की बहुत ही उनकी संभावना है। तो आप देख सकते हैं, पहला अपन जो है तो वो आपको क्या करना है तैयारी में, जी आपका ब्लूप्रिंट जारी हुआ है ना, तो इसी के आधार पर आपको पढ़ाई करना है, इससे हट के बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। जब भी कोई भी प्रश्न आते हैं तो इसी के आधार पर आते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो 1 अंक के 2 प्रश्न आ रहे हैं, अभी अपन इकाई 1 देखेंगे। 1 अंक के 2 प्रश्न, 2 अंक का 1 प्रश्न आ रहे हैं। तो आप पढ़ लेते हैं हम इनको, या फिर समझ लेते हैं कि वो कौन से प्रश्न जो आने की बहुत ही संभावना है। इकाई 1 देखते हैं दोस्तों, सांख्यिकी और अर्थशास्त्र का परिचय। अध्याय का नाम ही क्या दिया है दोस्तों, सांख्यिकी, है ना, और अर्थशास्त्र का परिचय। मतलब अपने को सिर्फ यहाँ पर बेसिक सा एक पढ़ना है, तो बेसिक से सवाल भी पूछे जाएंगे इस चैप्टर से। देख लेते हैं वो कौन से बेसिक सवाल है जो पूछे जाएंगे। दोस्तों, प्रश्न बैंक से मैं आपको बता दूं, प्रश्न बैंक से ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा है, खूब से खूब आ रहा है तो आधा ही आ रहा है, 50% आ रहा है। तो अपने को ज़्यादा तैयारी इससे तो करना ही है, और जो बुक दी गई है तो उससे भी करना ही है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखना है अपने को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक गतिविधि में संलग्न है। तो कौन संलग्न है दोस्तों, एक पिता अपने बच्चों के लिए किताबें खरीद रहा है, एक किसान स्वयं के उपभोग के लिए गेहूँ उगा रहा है, एक व्यक्ति एक मंदिर जा रहा है, दा दिया है, आ और बा दोनों। तो इसका उत्तर आएगा दा, और आ और बा दोनों। कैसे दोस्तों, आप ज़रा दिमाग लगाइए। एक व्यक्ति एक मंदिर जा रहा है तो वो आर्थिक गतिविधि में संलग्न है क्या, मंदिर जा रहा है तो। हाँ, यदि ये हो भी सकता है, ये हो भी सकता है यदि वह मंदिर में जाकर कुछ दान पेटी में दान कर दे, है ना कि नहीं। पर वो सिर्फ क्या कर रहा है, मंदिर बस जा रहा है, वहाँ पर कुछ लिखा नहीं है। तो एक पिता अपने बच्चों के लिए किताबें खरीद रहा है, मतलब कि इसमें उसे पैसे लगेंगे, और एक किसान स्वयं के उपभोग के लिए गेहूँ उगा रहा है। तो ये दोनों आर्थिक गतिविधि में संलग्न हैं, तो इसका उत्तर दा वाला हो जाएगा, आ और बा दोनों। दूसरा प्रश्न की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, बड़े ही ध्यान से सुनना दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे थोड़ा उल्टा के किसी भी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, एक आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि मानव चाहता है असीमित, साधन सीमित हैं, संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग हैं, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर आएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। कैसे आर्थिक समस्या कैसे उत्पन्न होती है, मानव जो चाहता है, जो मानव की इच्छा है वो असीमित है, यानी कि अनलिमिटेड है दोस्तों। मानव की इच्छा अनलिमिटेड है, वो चाहता है कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी ले लूँ। तो वो ये चाहता है। साधन सीमित है ना कि नहीं। अब वो ये सब तो अनलिमिटेड उसकी इच्छा है, पर साधन कैसे, साधन सीमित है। अगला पॉइंट है अपना, संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग है, उनका वैकल्पिक उपयोग होता है संसाधनों का। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आपसे किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछें दोस्तों, आपको इस वीडियो के देखने के बाद आप ऐसा महसूस करेंगे कि अब मुझे पूरा प्रश्न बैंक बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो गया है, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है अपना, अगला प्रश्न किधर गया, हाँ ये है, डेटा के समुच्चय को क्या कहा जाता है। डेटा के समुच्चय, समुच्चय यानी कि क्या होता है दोस्तों, उसका एक जगह एकत्रित करना, समुच्चय उसे कहते हैं एक जगह एकत्रित करना। तो डेटा यानी कि आंकड़े, तो आंकड़े के समुच्चय को क्या कहते हैं, तो आंकड़े के समुच्चय को कहते हैं दोस्तों सांख्यिकी कहते हैं। आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है दोस्तों। आपका एग्जाम बिल्कुल पास में ही है, और इन प्रश्नों को आप पढ़ लीजिए तो बिल्कुल ही आपके एक भी नंबर कटने के चांस तो बिल्कुल भी नहीं है। तो चौथा प्रश्न दिया गया, आंकड़ों का दायरा कहाँ तक फैला हुआ है, तो कहाँ तक, अर्थशास्त्र में भी आंकड़े ही मिलते हैं, उद्योग में भी आंकड़े देखने को मिलते हैं। वो जीडीपी विकास दर, मतलब उद्योग उसको लाभ हुआ, हानि हुई, ये होता है उद्योग में। और सरकार, सरकार को भी आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं ना, तभी तो वो कुछ योजना बनाएगी। आंकड़े के ही आधार पर कोई भी योजना बनती है दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। सांख्यिकी, यहाँ पर कुछ गलत प्रिंट हो गया है तो मैं आपको बता दूं, सांख्यिकी जटिल डेटा को क्या करती है, सरल करती है, यहाँ पर को सरल करती है। थोड़ा दोस्तों अच्छे से नहीं लिखा रहा है, आप देख लेंगे या समझ लेंगे या सुन लेंगे, है ना कि नहीं। दूसरा है, सभी उत्पादन गतिविधियों का आधार है क्या, सभी उत्पादन गतिविधियों का आधार उपभोग, क्या रहेगा, उपभोग रहेगा दोस्तों। उपभोग यानी कि अपन कुछ भोजन समझ लो ना, उपभोग का साधारण सा मीन भोजन। आप भोजन करते हैं तो वो क्या हुआ, एक उपभोग है भोजन, है ना कि नहीं। तो उत्पादन, सभी उत्पादन गतिविधियों का आधार क्या है, उपभोग। यदि कोई उपभोग के बारे में सोचेगा नहीं तो वो उत्पादन कैसे करेगा, मेन बात यही होती है।
सांख्यिकी आंकड़े खालिस्तान कारणों से प्रभावित होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा बहु कारणों से प्रभावित होते हैं। मानव की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग होता है ना कि नहीं? विकल्प के आधार पर उपयोग होता है। अब सत्य असत्य देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों ये मेरी पहली वीडियो, इसके बाद आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हो और अब तक यदि वीडियो में टिके हुए हैं तो आप एक पढ़ने वाले छात्र हैं, अन्यथा आप तो ऐसे ही छात्र हैं जो छात्र सभी रहते हैं। तो आपको क्या करना है, इस चैनल को यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो स्टूडेंट बने हुए हैं उन्हें तो पता ही है कि इस चैनल में किस प्रकार की वीडियो आती है और किस प्रकार से यहाँ पर स्टडी कराई जाती है। तो आपको बताने की मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हो रही कि आप इस चैनल पे आए हैं और अच्छे से यदि देख रहे हैं इस वीडियो को, सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। सांख्यिकी अपन ने पढ़े, जटिल डेटा को क्या करती है, सरल करती है। सभी उत्पादन गतिविधियों का आधार क्या है, उपभोग है। सांख्यिकी आंकड़े खालिस्तान आंकड़ों से प्रभावित होते हैं बहु कारणों से। मानव की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग होता है। सत्य असत्य, सत्य असत्य आप यहाँ पर देख सकते हैं, 4 सत्य असत्य हैं, तो इनमें से एक तो आने ही वाला है दोस्तों। तो आपको ये चारों में से बिल्कुल एक भी नहीं छोड़ना है, बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है। पहला है, सांख्यिकी आर्थिक समस्याओं का समाधान करती है। बिल्कुल करती है दोस्तों। सांख्यिकी से ही वो क्या करते हैं, प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत करते हैं, विश्लेषण करते हैं सांख्यिकी के आधार पर ही। तो ये आर्थिक समस्याओं का समाधान करती है, बिल्कुल सत्य है। आंकड़ों की व्याख्या सांख्यिकी अध्ययन का अंतिम चरण है, ये भी सत्य है ना कि नहीं? सभी मात्रात्मक जानकारी सांख्यिकी है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, मैं आपको समझाने वाला हूँ अब इसको। सभी यहाँ पर प्रश्न दिया है, सभी मात्रात्मक जानकारी सांख्यिकी है, उत्तर है इसका असत्य, है ना कि नहीं? कैसे गलत है? जो मात्रात्मक जानकारी है वो सांख्यिकी नहीं है ना कि नहीं? तो दोस्तों जो मात्रात्मक जानकारी, कोई भी मात्रात्मक जानकारी हो सकती है, पर सभी मात्रात्मक जानकारी सांख्यिकी नहीं है। पर सभी सांख्यिकी, इंग्लिश में उसे स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, सभी सांख्यिकी में मात्रात्मक जानकारी होती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। मैं शायद यहाँ पर ये प्रश्न आने ही वाला है दोस्तों आपके एग्जाम में, सभी मात्रात्मक जानकारी सांख्यिकी है, पर इससे उल्टा पूछेगा। वो ऐसा पूछेगा कि सभी सांख्यिकी में मात्रात्मक जानकारी होती है कि नहीं। तो वो तो होती है भाई, सांख्यिकी में तो अंक वगैरह रहते ही है ना, अंक वगैरह। वितरण, अब देखते हैं चौथा, वितरण एक आर्थिक गतिविधि है। ये सत्य है दोस्तों, वितरण एक आर्थिक गतिविधि है। आप सही जोड़ी यहाँ पर देख सकते हैं, सही जोड़ी है। किसान क्या है दोस्तों, किसान है, किसान निर्माता होना चाहिए यार, हाँ किसान निर्माता हो गया। दुकानदार क्या है, दुकानदार बेचता है तो विक्रेता। कैब ड्राइवर इस सेवा प्रदाता, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में एक कर्मचारी सेवा धारक। एक वाक्य में उत्तर भी देख लेते हैं दोस्तों, फिर इसके बाद हम बड़े क्वेश्चन को देखेंगे, वो अगले वीडियो में आपको बताए जाएंगे। आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो यदि थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। एक शब्द में वाक्य में उत्तर देना है। आप दोस्तों इसे एक शब्द में भी उत्तर दे सकते हैं और एक वाक्य में भी दे सकते हैं, पर मेरे ख्याल से आप एक शब्द में ही दिया करो, क्योंकि समय बहुत कम बचता है पेपर में और सभी क्वेश्चन को अपने को लिखना रहता है। दोस्तों आपको पेपर में एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना है, सभी प्रश्न में कुछ ना कुछ अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ फैक्ट डाल के आना है, जो उसी प्रश्न से संबंधित होना चाहिए फैक्ट भी। मैं दोस्तों बता दूं, जो चेक होते हैं, अब दोस्तों मैं बाद में बताऊंगा, उसकी वीडियो एक अलग आएगी। अपन यहाँ पर एक शब्द और वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। पहला, अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई, तो ये अल्फ्रेड मार्शल, बहुत ही चर्चित अर्थशास्त्री रहे हैं दोस्तों ये अल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने क्या कहा था, अर्थशास्त्र जो है तो वो जीवन के सामान्य व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है। दूसरा है, किस प्रक्रिया में कच्चे माल को उपयोगिता वाले अंतिम उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है, तो कौन सी उत्पादन में परिवर्तित किया जाता है दोस्तों। कच्चा माल जो रहता है ना, तो उसको उत्पाद, प्रोडक्ट्स, उसमें परिवर्तित कर दिया जाता है, किसमें, उत्पादन में। अपन ने पढ़े थे सभी उत्पादन गतिविधियों का आधार क्या होता है, उपभोग, है ना, और सभी उपभोग का आधार क्या होता है, उत्पादन। तो ऐसे भी घुमा फिरा कर प्रश्न आपको मिल सकते हैं एग्जाम में देखने को। तथ्यों को सरल और निश्चित रूप में प्रस्तुत करने में क्या सहायक है, तो आपको पता ही है सांख्यिकी सहायक है भाई। वो सरल भी करती है और निश्चित रूप में प्रस्तुत भी कर देती है। क्या है वो, सांख्यिकी। किन चरों को संख्यात्मक शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, तो मात्रात्मक चर को संख्यात्मक शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। दोस्तों यदि आपने इस वीडियो को अब तक देख चुका है तो आप बहुत ही टैलेंटेड विद्यार्थी हैं। आप में वो जो गुण, आप में बहुत सारे वो गुण हैं जो एक टॉपर में होते हैं,
तो आप प्लीज़ इस वीडियो पे एक लाइक चिपका दीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस वीडियो में जो बताया गया है वो लाभ उनको भी हो सके। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आने वाली वीडियो में, वो बहुत ही जल्द आ रही है दोस्तों।